सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं श्री परमार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अनुच्छेद नंबर 65 से। आज की क्लासेस में हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 65 या 65 से 70। तो अनुच्छेद नंबर 59 से 64 तक हमने इसके पहले वीडियो में क्लासेस में देखे थे, समझे थे कि अनुच्छेद नंबर 59 से 64 तक किन किन अनुबंधों को रखा गया। अब हम 65 से 70 तक के पढ़ेंगे, तो कोशिश करिएगा कि ये अनुच्छेद आपको याद भी रहे। इन अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए संविधान के अंतर्गत और अनुच्छेद के आधार पर क्या क्या कार्यप्रणाली करती है कार्यपालिका। तो जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद नंबर 65 से 70। ठीक है, हमने टाइटल दिया है संविधान हम पढ़ रहे हैं, हमारी राज्य व्यवस्था और कार्यप्रणाली को समझना बहुत आवश्यक है। हम अनुच्छेद नंबर 65, तो 65 के अंतर्गत क्या चीज दी गई है। 65 कहता है राष्ट्रपति पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। यानी आकस्मिक तौर पर यानी बाय द बाय राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में साथ ही किसी अन्य कारण से बीमार हो जाने के कारण या कोई अन्य कारण हो सकते हैं कि राष्ट्रपति पद खाली है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उस कार्यप्रणाली को अपनाएगा। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 65। तो उसमें किस प्रकार से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। 66 कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये तो निर्वाण हो गया, उनके कृत्यों को अपनाना हो गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्यप्रणाली 66 के अंतर्गत दी गई है। किसके अंतर्गत दी गई है, आर्टिकल नंबर 66 राष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में राष्ट्रपति की पदावधि कितने समय तक के लिए राष्ट्रपति बने रहेंगे, तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 66। 68 कहता है उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए। जिस प्रकार राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, उसी प्रकार यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का है तो उपराष्ट्रपति पद को भरने का भी प्रावधान किया गया और उसकी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि आर्टिकल नंबर 68 कहता है। 69 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, वो है आर्टिकल नंबर 69 के अंतर्गत। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान आर्टिकल नंबर, उपराष्ट्रपति का प्रतिज्ञान आर्टिकल नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति के पद का शपथ या प्रतिज्ञान कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत निर्देशित है। तो अनुच्छेद नंबर 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल नंबर 70 कहता है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 70 नंबर कहता है, तो इसको भी हमें समझना आवश्यक है। चलिए, तो हम पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 65 के अंतर्गत बिंदु पहले एक बार हम उसको पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। यानी अब उपराष्ट्रपति नहीं बनेंगे, अब वो राष्ट्रपति के निर्वहन में आ जाएंगे, यानी अब वो राष्ट्रपति कहलाएंगे। जब राष्ट्रपति उपस्थित है, अपने कार्यप्रणाली का निर्वहन कर रहा है, तब वो कार्यप्रणाली उपराष्ट्रपति की कहलाएगी। लेकिन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अब कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेंगे, यानी उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति की जगह पर आ जाएंगे।
तो पहला क्या कहता है, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद का त्याग, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पद दे सकता है, या पद से हटाए जाने। तो पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग। ठीक है, तो पद से हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक, कौन सी तारीख, जब तक कि नया राष्ट्रपति का चुनाव न हो जाता है तब तक उनके सभी कृत्यों का निर्वहन करेगा। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का पद धारण कर लेता है, जबकि भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों को निर्वहन करेगा और राष्ट्रपति की सभी शक्ति उपराष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाएगी। साथ ही साथ उनके वेतन भत्ते भी राष्ट्रपति के ही मिलेंगे उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति के वेतन भत्तों का कोई निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि उपराष्ट्रपति दोहरी भूमिका निभाता है और इसीलिए उपराष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अध्यक्ष के पद के तौर पर जो वेतनमान भत्ते मिलते हैं वही मिलेगा। यानी उपराष्ट्रपति के वेतनमान का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। लेकिन जब वो राष्ट्रपति पद का निर्वहन कर रहा है तब उनको अध्यक्ष पद का नहीं, अब राष्ट्रपति के सारे वेतन भत्ते मान दिए जाएंगे, क्योंकि जो कार्य वो कर रहे हैं उसका वेतन मान उन्हें मिलेगा। चलिए, तो अगला क्या कहता है, अब देखिए, नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करता है तब तक के लिए वो उन पर बने रहेंगे। अगला क्या कहता है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को फिर से संभालना है। दोनों स्थिति में है, यदि बीमार है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में असक्षम है, तो उपराष्ट्रपति उनके कृत्यों का निर्वहन करेंगे और जैसे स्वस्थ होकर के लौटते हैं तो वो अपना पद संभाल लेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 65 के अंतर्गत 2 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। एक तो पद का त्याग पत्र और किसी कारणवश मृत्यु हो जाती तब, साथ ही साथ बीमारी, दोनों ही आर्टिकल नंबर 65 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। हम इनको बार बार रिपीटेशन इसलिए बोल रहे तो ताकि आपको प्रॉपर ध्यान रह जाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट भी इसमें निर्धारित किया गया है। तीसरा क्या कहता है, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उस अवधि के संबंध में जब वह राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य कर रहा है, उसके कृत्यों को निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां होगी। उन्मुक्तियां ने कुछ चीजों से वो दूर रहना चाहते हैं जो उन्हें एक अध्यक्ष पद यानी राज्यसभा के सभापति के रूप में जो धन थे उनसे अब मुक्ति मिल गई, यानी वहां पर संभालने की आवश्यकता उनको नहीं है, क्योंकि वो अब हमारे महामहिम राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली को निभा रहे हैं, इसलिए उनको उन्मुक्तियां होगी। तथा वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विषयधारा का जो संसद और क्या दिया विधि द्वारा अवधारित करे, जो भी बनाया गया है वो सब मिलेगा। और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है हकदार रहेगा। इस अनुसूची में नहीं, राष्ट्रपति के वेतनमान भत्ते वाली अनुसूची में जो निर्धारित है वो सब प्राप्त वो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्यप्रणाली हम समझ लेते हैं। राष्ट्रपति के जैसा ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रमुख है, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन के साथ में विधानमंडल भी भाग लेता है, विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो भी भाग लेंगे। विधानमंडल के सदस्य सभी राज्यों से आते हैं और राज्य की जनता द्वारा चुने जाते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, और इसीलिए उपराष्ट्रपति पद के लिए विधानमंडल की भूमिका को नहीं रखा गया है। यानी इसमें संसद के दोनों सदस्य
सदन के दोनों सदन के सदस्य इस उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। बाकी एकल संक्रमणता के द्वारा ही होता है, यानी संक्रमण यानी प्रायोरिटी इसमें भी मिलेगी कि फर्स्ट राष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति कौन होगा, सेकंड उपराष्ट्रपति कौन होगा, ये निर्धारण किया जाता है। यानी बाकी की कार्यप्रणाली सभी राष्ट्रपति के जैसे ही हैं। तो निर्वाचन में और महाभियोग में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। किसकी में? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। निर्वाचन में यदि हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति के इसमें, क्योंकि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसमें सदन के दोनों सदस्य के साथ में विधानमंडल के सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में सिर्फ दोनों सदन के सदस्य ही भाग लेते हैं। ये हो गया निर्वाचन। इसी प्रकार राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रणाली से गुजरना होता है, जबकि उपराष्ट्रपति पद को या उपराष्ट्रपति को हटाना है उसके पद से, तो यहाँ पर विशेष महाभियोग की अभिक्रिया पारित नहीं होती। उसके लिए सामान्य तरीके से जिस सदन में संकल्प पत्र पारित होगा वहां पर जो कि पेश होगा, और उसमें यदि बहुमत सिद्ध होता है तो वो दूसरे सदन में जाएगा, और वहां के सदस्यों द्वारा उसका बहुमत मिल जाने पर सीधे उसको हटाया जा सकता है उपराष्ट्रपति को। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी अधिकांश कार्यप्रणाली लगभग समान है। अब यहाँ पर अन्य कार्यप्रणाली की बात करें तो उपराष्ट्रपति एक विशेष है, लेकिन वो राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया गया, और इसीलिए इसके वेतनमान का भी निर्धारण यहाँ पर नहीं किया गया। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 66 क्या कहता है उनकी। अब ये बेसिक सी बातें थी जो हमने उस पर डिटेल किया, समझने की कोशिश की उसको। अब हम आ जाते हैं 66 क्या कहता है। तो 66 के अंतर्गत पहला कहता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। जैसा राष्ट्रपति का होता है ऐसा ही उपराष्ट्रपति का होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचन गण में सदन के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, यानी विधानमंडल यहाँ पर नहीं दिया गया। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उपराष्ट्रपति सदन के किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाता है कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद की ग्रहण की तारीख है उस तक उससे त्यागपत्र दे दिया है या उसको छोड़ दिया है, ये निर्धारित करना होता है। यानी वो दो पद पर नहीं बना रहता, दोहरी भूमिका होती है। वैसे भी कोई संवैधानिक पद पर रहते हुए वो अन्य लाभार्थ पदों पर नहीं बना रहता, लाभ के पद पर वो नहीं बना रह सकता। चलिए, तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 66। इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट और हैं। अगला पॉइंट कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित हो सकता है जब कौन कौन सा, उसके वह भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता हो, यानी राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन के लिए जो अर्हता होती है वो होना चाहिए, तभी वो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है इसमें, उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर ली जाती है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का किया जाता है। यदि रिक्त मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से होती है, तब उस स्थिति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त होने के पश्चात यथाशीघ्र यानी 6 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति की जो पूर्णावधि वो 5 वर्ष तक वो पद पर बना रहता है। आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की पदावधि तो 5 वर्ष तक अपने पद पे बना रह सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा, यानी पद का त्याग करना है तो किसे जो कि त्याग पत्र किसे सौंपता है तो वो है राष्ट्रपति को सौंपता है उपराष्ट्रपति। क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, यानी महाभियोग जैसी ही प्रणाली, लेकिन महाभियोग नहीं, सामान्य संकल्प पत्र तो समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत है, यानी लोकसभा में भी वो जाता है। किंतु इस खंड के प्रायोजन के लिए कई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय से कम 14 दिन की पहले सूचना न दे दी गई हो, यानी पहले 14 दिन पहले सूचना देना होता है इस प्रकार के संकल्प पत्र को कि हम उपराष्ट्रपति पद को उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना चाहते हैं, इनके ऊपर इस प्रकार की प्रणाली है या इस प्रकार के कृत्यों में ये पाए गए, जिसके आधार पर महाभियोग जैसी प्रणाली लेकिन उतना नहीं जितना राष्ट्रपति हटाने के लिए, और इसीलिए सामान्य से प्रणाली यहाँ पर अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद को धारण कर सकता है जब तक कि दूसरा नया उपराष्ट्रपति निर्वाचित होकर के नहीं आ जाता, यानी 5 साल के बाद तक भी वो अपने पद पर बना रहता है यदि सब कुछ व्यवस्थित है तो। लेकिन बीमार हो जाने के कारण, मृत्यु हो जाने के कारण तो उस स्थिति में कुछ रहता ही नहीं है। बाकी सामान्य स्थिति में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, जब तक दूसरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुन करके नहीं आ जाता, पद को संभालने वाला नहीं आ जाता, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन ये कार्यप्रणाली अधिकांशतः होता है कि जब लास्ट उनका डेट आ रहा है उसके पहले ही निर्वाचन कार्यप्रणाली पूरी हो जाती है, ताकि इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। तो आर्टिकल नंबर 66 और 67 हमने कंप्लीट किए। आर्टिकल नंबर 68 आता है उपराष्ट्रपति के रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय। आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी? लगभग ये वही है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 68 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है क्योंकि दोनों के में अंतर है। तो आर्टिकल 68 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर ली जाएगी, जो भी हमने किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग से हटाए जाने या अन्य कारण से व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के पश्चात यथाशीघ्र भर लिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 68। देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल नंबर 67 का जिक्र किया गया कि उपबंधों के अधीन, क्योंकि उसमें उपबंध किए गए किस प्रकार से भरेंगे, और यहाँ पर भरने की प्रोसेस, यानी उसको भरना है उस पद को, रिक्ति को। और यदि चुनाव होता है तो वो नया राष्ट्रपति कब तक, उपराष्ट्रपति कब तक बना रहेगा, तो वो है 5 वर्ष की अवधि, यानी नया राष्ट्रपति यदि बाय द बर्थ जैसे। अब ये बात क्या कहता है? ये कहता है कि 3 साल का कार्यकाल इन राष्ट्रपति ने पूरा किया, 3 साल के बाद किसी कारण इनको पद से हटा दिया गया, मृत्यु हो गया, बचे कितने? 2 साल। तो नया जो उपराष्ट्रपति चुन के आएगा वो 2 साल के लिए नहीं होगा, उसकी कार्यप्रणाली 5 साल के लिए होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा 69। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का प्रतिज्ञान होता है या शपथ होता है उसी प्रकार, लेकिन आर्टिकल नंबर 69 आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा। यानी किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किसकी उपस्थिति में शपथ कौन दिलवाता है?
तो राष्ट्रपति न होने की स्थिति में उस जो भी निमित्त द्वारा निर्धारित किया गया है वो पद का ग्रहण करवाएगा, शपथ दिलवाएगा। तो ये शपथ है जिसका हम वाचन नहीं करेंगे। ये शपथ अपने आप में बहुत मायने रखाती है, जिस प्रकार से हमने राष्ट्रपति के समय में बोला था। तो सिर्फ आप इसको देखें, एक बार इसको पढ़ ले। इसको आप लाउडली ना बोले, सामूहिक ना बोले, आप नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं। और आपका 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अब इतनी आकस्मिकता हो गई, इसके बाद क्या? तो आर्टिकल नंबर 70 भी निर्धारित किया गया। कभी कभी स्थिति ये भी बन सकती है कि राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो कुछ कृत्य जो कि संसद के ऊपर निर्धारित कर दिए गए, उनके ऊपर छोड़ दिए गए। तो आर्टिकल नंबर 70 क्या प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत छोटा भी है, लेकिन जितना छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट। क्या कहा गया? संसद ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, क्या कहा गया? उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि चल जाएगा। क्योंकि अब यदि राष्ट्रपति है तो उपराष्ट्रपति की कार्यप्रणाली में कोई दिक्कत नहीं है। उपराष्ट्रपति का कारण पूरे राष्ट्र का कार्यप्रणाली रुका नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो यहाँ पर संविधान में ये बात निर्धारित कर दी, क्योंकि बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया। तो किसी ने ऑब्जेक्शन लिया कि अब क्या करे भैया, जब राष्ट्रपति भी नहीं है, जब राष्ट्रपति नहीं है तब तो आप उठा के लेके आ गए उपराष्ट्रपति जी को। लेकिन बाय द वे यदि ऐसी स्थिति आ गई कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उन्हें भी किसी कारणवश या तो मृत्यु हो गया हो या बीमार हो गए हो, तब क्या किया जाए? तो बोले ऐसी स्थिति में संसद जो चाहे, जो ठीक समझे वो कर सकते हैं। कौन सा प्रावधान? आर्टिकल नंबर 70 ये देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है प्रावधान लेकिन बहुत उपयोगी है, बहुत ध्यान रखने वाला है कि यदि ऐसी स्थिति बने तो क्या करे। तो वो कार्यप्रणाली छोड़ दी गई संसद के ऊपर, कि संसद उस पर निर्णय ले सकती है कि अब तुरंतली क्विकली क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल नंबर 65 से 70 तक के भाग 5 हम पढ़ रहे हैं। भाग 5 के अंतर्गत है, अभी बचे हुए हैं भाग 5। समय लगेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके बीच में हम कोशिश करेंगे कि आपका एक बार रिवाइज करवा दिया जाए। उसके लिए एक टेस्ट सीरीज वीडियो बनाया जाए जिसके अंतर्गत इन आर्टिकल के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जाए और उन क्वेश्चन से आपका एक बार जो है कि मस्तिष्क है उसमें रिफ्रेश किया जाए, उसको याद दिलवा जाए किस प्रकार किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो उसका भी आप थोड़ा सा प्रिपरेशन करें। बहुत जल्द टेस्ट की ओर हम आगे बढ़ेंगे।